नालागढ़ के गुज्जरहट्टी में भूस्खलन का कहर, 20 परिवार प्रभावित, दुकानें मकान ध्वस्त, स्कूल खाली। भारी बारिश से गुज्जरहट्टी में जमीन खिसकने से मकान और 4 दुकानें तबाह। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल से 28 किलोमीटर दूर गुज्जरहट्टी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ी खिसकने से जमीन में बड़ी दरारें पड़ गईं, जिससे करीब 20 परिवार प्रभावित हुए। 4 दुकानों में गहरी दरारें आईं, जिनमें से 2 पूरी तरह ध्वस्त हो गईं और एक मकान भी ढह गया। स्थानीय प्राइमरी स्कूल, जहां 32 बच्चे पढ़ते हैं, में भी दरारें पड़ने से इसे खाली करवाकर बच्चों को सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित किया गया। सौभाग्यवश छुट्टी होने के कारण स्कूल में कोई बच्चा मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रभावित ग्रामीणों ने बताया कि रात से हो रही तेज बारिश के कारण अचानक जमीन खिसक गई, जिसने उनकी आजीविका और आशियाने को नष्ट कर दिया। एक प्रभावित दुकानदार रमेश कुमार ने कहा, हमारी जिंदगी भर की कमाई दुकानों और मकान में थी, जो अब पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई मदद नहीं पहुंची। हम सरकार से गुहार लगाते हैं कि हमें मुआवजा और सुरक्षित स्थान दिया जाए। ग्रामीणों ने बताया कि भूस्खलन की चपेट में आए मकान और दुकानों में रखा सामान भी कीचड़ और मलबे में दब गया, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार कृष्णलाल ने स्थिति का जायजा लिया और बताया, भूस्खलन के कारण दुकानों और मकान को भारी नुकसान हुआ है। प्राइमरी स्कूल में दरारें आने के बाद इसे खाली करवा दिया गया है और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है। प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि नुकसान का आकलन कर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा प्रदान किया जाएगा। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिए हैं और जल शक्ति विभाग व पीडब्ल्यूडी की टीमें मलबा हटाने और जल निकासी की व्यवस्था में जुट गई हैं। यह घटना हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते खतरे को उजागर करती है। गुज्जरहट्टी के ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाएं, जैसे कि दीवारें और जल निकासी प्रणाली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में ऐसी घटनाएं आम हो गई हैं, लेकिन प्रशासन की पहले से तैयारी की कमी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया। अब सभी की नजरें प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं और प्रभावित परिवार उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें जल्द राहत और मुआवजा मिलेगा, ताकि वे अपने जीवन को फिर से शुरू कर सकें। तीर्थराम ठाकुर, केंद्राध्यक्ष राजकीय प्राथमिक पाठशाला गुज्जरहट्टी। तो आज जो है हमारी पाठशाला में आपने देखा होगा कि रात बहुत भारी बारिश होने के कारण पाठशाला का जो बरामदा है उससे आगे बिल्कुल काफ़ी दरारें पड़ चुकी है और स्कूल पाठशाला की जो नींव है, नींव तक जो है दरारें आ चुकी है। और ये जो कार्यालय का जो कमरे के बाहर नींव देखी हो, उसके आगे दरारें आ चुकी है और 1 फुट तक जो है हमारी जो ये क्या बोलते हैं बरामदा जो है बैठ चुका है। बरामदे के आगे जो कोर्टयार्ड है वो बैठ चुका है और बहुत बड़ा हो सकता है रात तक जो ज़्यादा कुछ कमरे को भी बिल्डिंग को नुकसान हो सकता है। अभी तक तो बिल्डिंग को नुकसान कोई नहीं है। हो सकता है रात तक अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हो सकता है रात तक कुछ भी हो सकता है। और इसके बारे में हमने जो स्थानीय पंचायत या हमारे विभागाध्यक्ष जो है BO नालागढ़ को भी सूचित कर दिया गया है। डिप्टी डायरेक्टर साहब का भी मेरे को फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि इसको आप सुरक्षित बच्चों को किसी सुरक्षित जगह पर बिठाएं और पंचायत का सहयोग लें। पंचायत प्रधान जी, रेशमा जी, इनको भी मैंने कॉन्टैक्ट किया और ये मौके पर आए, इन्होंने भी जायज़ा लिया। और यहाँ सभी मेरे स्थानीय पाठशाला जो हमारी साथ में पाठशाला मिडिल स्कूल का सारा स्टाफ ये भी सुबह से साथ में लगा हुआ है। और इनसे हमने आग्रह किया पंचायत वालों से कि कोई सुरक्षित जगह बच्चों के लिए बैठने के लिए दी जाए। तो इन्होंने कम्युनिटी हॉल और अपने पंचायत घर में बच्चों को बैठाने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और हम अभी सामान को शिफ्ट करने जा रहे हैं इसके लिए, क्योंकि आगामी देखो कुछ भी होता है, बारिशों तो लगातार चल रही है। धन्यवाद जी आपका, चलो आए आपको।
सर मेरा नाम रिश्मा देवी है, श्रीमती रिश्मा देवी। ये गुज्जरहट्टी गांव है। सर ये तो वैसे 2023 में भी हुआ था ना, तब भी यहाँ पे जो NH के साथ डंगा था ये भी पूरा धंस गया था। फिर ये PWD वालों ने अभी 2025 में ये डंगा तो लग गया, पर ये जो अपने गुज्जरहट्टी जो स्कूल के साथ डंगा है ये अभी तक नहीं लगा। तब ये तो 2023 में वैसे मेरी पंचायत में काफ़ी घनीरी में भी आपदाएं थी, यहाँ पे भी, और यहाँ पे बादल फटा था ऊपर, आपने देखा होना पिछली बार 2023 में भी। तब से ये अब इस बार भी मतलब 2025 में और फिर से ये जब यहाँ पे डंगा भी धंस गया है और स्कूल को भी काफ़ी नुकसान हो गया इससे। सर स्कूल तो देखो आज तो चलो भगवान की कृपा से छुट्टी थी आज, पर अगर बच्चे यहाँ पे होते तब तो ये रिस्की था। तब हमने सब लोगों ने मिलके यहाँ पे, बच्चों के पेरेंट्स भी आए हुए हैं, SMC के मेंबर भी है, तो पंचायत के प्रतिनिधि भी है, वार्ड मेंबर भी है। तब हम सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि बच्चों को तो फ़िलहाल उनकी बच्चों की सुरक्षा के लिए हम यहाँ पे एक गुज्जरहट्टी कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। 32 है। हाँ जी सर, यहाँ पे जो फर्नीचर का सामान है वो भी हम पंचायत घर में शिफ्ट कर रहे हैं। बाकी बच्चों का देखते हैं, कुछ बच्चे या तो मिडिल स्कूल भी है यहाँ पे गुज्जरहट्टी, या तो कुछ 1-2 क्लासेस वहाँ पे बिठाते हैं, कुछ अपने जो कम्युनिटी सेंटर है वहाँ पे करते हैं। शिवम ठाकुर। और कौन सी जगह है? गुज्जरहट्टी। ये जी बस हुआ ये ज़्यादा से पहले तो थोड़ी थोड़ी दरारें आई, फिर हमने सोचा चलो कुछ नहीं है। फिर जैसे हम रात में, कल तो कुछ भी नहीं था वैसे, थोड़ी थोड़ी दरारें थी, पर जैसे हम रात को जैसे खाना खुना खाया हमने बोला चलो अब लोग लगाते हैं, चलते हैं घर को। तो जैसे हम लोग लगाने लगे तो एकदम से जगह जो है धंस गई सारी, और जो 2 रूम है वो डैमेज हो गए, और 2 रूम बीच में से दीवारें उनकी गिर गई, और जो 3 रूम तो डैमेज हो चुके हैं सारे, और इधर वाली जगह सारी और ये बिल्डिंग है ये भी डैमेज होने वाली है, सारी गिरने वाली है। बाकी हमें सामान तो सेफ जगह रख दिया है। बाकी हमें सेफ्टी दीजिए ऐसा हाँ, जहाँ की और जगह रहेंगे, सामान के लिए भी जगह चाहिए। बाकी फिर जैसे हमने सुबह देखा तो और सिस्टम ख़राब हो गया। फिर चलो प्रशासन का तो हमारे पास कोई भी नहीं आया, फिर भी चलो हमने जैसे तैसे करके सामान को तो हमने बाहर निकाल लिया, लेकिन हमें फिर भी जो सरकार से गुंजाइश है कि जैसे हमें कोई सेफ जगह में स्टे करने के लिए वो दिया जाए। तो जैसे हमने सारी रात पूरी बारिश में रहे, हम पूरी बारिश में भीगते रहे, बाकी सारा देखते रहे, सारा परिवार हमारा जो बाहर